हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। हम लोग जा रहे हैं स्नान के लिए, संगम में स्नान के लिए। डुबकी लगाने के लिए। कैसे डुबकी लगाएगा बताओ। तो हम तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं संगम घाट के लिए। चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले। हम जा रहे हैं कुंभ नहाने, नाने नाने नाने। हम लोग आज डुबकी लगाएंगे हम लोग। खुशी और एक्साइटमेंट दोनों ही झलक रही है मेरे बोलने पे और मेरे चेहरे पे भी। और खुशी क्यों नहीं होगी दोस्तों, इस दिन का हमने बहुत दिनों से वेट किया है और फाइनली हम आए हैं प्रयागराज आस्था की डुबकी लगाने। तो चलो चलते हैं साथ साथ में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। यहाँ हमने संगम घाट के लिए रिक्शा ले ली। एक रिक्शा में जेंट्स और दूसरे रिक्शा में लेडीज, ऐसे 2 रिक्शा करके हम गए घाट के ओर। पर पर्सन कुछ 100 रुपीज लिए उन्होंने। तो हम यहाँ से गए अरियल घाट के ओर। बहुत भीड़ होने के कारण लोग चल के ही जा रहे थे संगम घाट के ओर, क्योंकि रिक्शा या फिर बाइक जा ही नहीं पाती, उतनी भीड़ थी आगे। पर हम भी जहाँ तक जा पाए वहाँ तक हमने ई रिक्शा का सफ़र तय किया। यहाँ आने की खुशी कुछ अलग ही थे हमारे चेहरे पे। सब लोग यहाँ आके इतना खुश महसूस कर रहे थे, पूछो ही मत। एक्साइटेड तो थे ही, अरे क्यों नहीं होंगे। ये महाकुंभ हमारी ज़िंदगी का पहला और आखिरी महाकुंभ होगा शायद, क्योंकि ये 144 साल के बाद जो आया है, इसलिए इस महाकुंभ का महत्व और भी बढ़ जाता है दोस्तों। जैसे जैसे करीब जा रहे थे वैसे वैसे भीड़ भी उतनी ही थी। हमने ई रिक्शा से तकरीबन 3 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया। जैसे ही ट्रैफिक दिखा हम भी ई रिक्शा से उतर के पैदल चलने लग गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे भीड़ और बढ़ती गई। फिर भी हम एक के पीछे एक आगे बढ़ते गए। आप देख ही सकते हैं कि हर तरफ बस आपको सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सभी लोग बहुत धैर्य से आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाए हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से निकलना अपने आप में ही एक एडवेंचर जैसा लग रहा था हमें। एक टाइम हमें लगा कि हम पूरे ब्लॉक हो चुके हैं। चारों ओर से लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने कोशिश की और एक के पीछे एक लाइन लगा के चलते रहे। अगर आप भी ऐसी भीड़ में कभी फंस जाए तो घबराइए नहीं, बस धैर्य रखें और धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें। भीड़ से बाहर निकलते ही मुझे महाकुंभ की पहली झलक दिखाई दी और मेरी खुशी और एक्साइटमेंट का ठिकाना ही नहीं रहा दोस्तों। अब हम आ पहुंचे महाकुंभ के पवित्र घाट के बिल्कुल करीब और यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। चारों ओर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, गंगा माँ की जय जयकार गूंज रही है और माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है। भीड़ ज़रूर है दोस्तों, लेकिन इस नज़ारे को देखने का अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और आस्था का ये नज़ारा जीवन भर याद रहने वाला में से है। मैं तो ये मेरे महाकुंभ की ट्रिप को कभी नहीं भूल पाऊंगी। यहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस और वॉलंटियर्स तैनात थे। लगातार अनाउंसमेंट हो रहे थे कि किसी को आप धक्का न दें और धैर्य बनाए रखें। और जो लापता हो रहे थे उनकी भी अनाउंसमेंट लगातार चालू थी।
हम जहाँ पहुँचे वो एग्जैक्ट त्रिवेणी संगम घाट नहीं था दोस्तों, इसलिए बोट से त्रिवेणी संगम जाने का हमने डिसाइड कर लिया। मान्यता के अनुसार कुंभ स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। फिर हमने बोटिंग के लिए इंक्वायरी की और इंक्वायरी से पता चला कि हम उल्टे तरफ थे। हमें जाना था वो तरफ जहाँ से बोट मिल रही थी। पापा यहाँ हमें समझा रहे थे कि कहाँ से यमुना और कहाँ से गंगा माता बहती है और त्रिवेणी का संगम कहाँ एग्जैक्टली होता है। और अयांश को यहाँ दिख गई कैंडी फ्लॉस और ये भाई तो जिद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो दिला दी उसके डैडी ने उसको कैंडी फ्लॉस। तो अब हम चल पड़े हैं बोटिंग पॉइंट के उधर हमारी बोट से त्रिवेणी घाट के लिए। हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं अभी अरियल घाट पे। नहीं, अरियल घाट तो हो गया आई गेस, बट अरियल घाट से फिर हम लोग जा रहे हैं बोटिंग लेने के लिए बोट पॉइंट पे। और ये देखो सामने जितनी खुशी हो रही है उसकी कोई सीमा नहीं है। वी आर सो हैप्पी हियर। अभी आपको मैं दिखाती हूँ ब्यूटीफुल सा पैराग्लाइडिंग जो चल रही है हमारे ऊपर। हम पहुंच रहे हमारे स्नान के बहुत और करीब। कैसा लग रहा है? और अच्छा लग रहा है, पूछो मत आप। जय प्रयागराज, और इस टाइम मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया और मुझे थोड़ी सी भी भनक नहीं थी, बट मेरे भाई ने उसको पीछे से रंगे हाथ पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। और फिर मैंने सबकी बहुत डांट खाई। और फिर हम पहुंच गए बोट पॉइंट। यहाँ से हमने बोट ली और निकले त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लेने के लिए। जैसे जैसे करीब जा रहे थे वैसे वैसे खुशी भी बहुत बढ़ रही थी हमारी। राधे राधे, हर हर गंगे। ले जाओ ऐसे इसका आशु हाथ ऊपर करो, हर हर गंगे। टीनू, संतोष, हर हर गंगे। हर हर गंगे। चिल्लाओ मत, आराम से बोलो। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बोला नहीं, तुम उसको जेल में डालो पहला। मैंने बोला तुम खाते क्या हो? मैंने बोला मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हूँ, मैं पनीर खाता हूँ। और यहाँ चोर को कैसे पकड़ा उसकी कहानी बताते हुए अयांश के मामा और अयांश। हेल्दी फूड खाता हूँ मैं, जंक फूड नहीं खाता। पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और क्या जंक फूड में लॉलीपॉप मैं नहीं खाता। तो उसने बोला आप आगे किसी को बोलना। मैं बोला ठीक है, मैं मेरा अयांश को बोलूंगा, है ना। मैगी भी जंक फूड है बेटा। हाँ तो मामा फिर
हर हर तो लो आ गया वो समय जिसके लिए हम इतने मीलों दूर से आए हैं। पहुंच गए त्रिवेणी संगम। मेरे बच्चे ने यहाँ डुबकी लगा ली और हमने भी सबने डुबकी लगाई और भगवान से खूब सारी प्रार्थनाएं की। सो फाइनली दोस्तों हमने कर ली है महाकुंभ में स्नान। जो खुशी और शांति मन में महसूस हुई है उसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। ये फीलिंग्स एकदम अलग है। तो ये था महाकुंभ का पावन अवसर जहाँ आस्था की लहरें उमड़ती हैं, जहाँ श्रद्धा और भक्ति का संगम होता है। और अब हम निकले हमारे होटल की ओर। अयांश ने भी बहुत मज़े किए महाकुंभ में। उसको वैसे भी डुबकी लगाने की बहुत मज़ा आ रही थी। देखिए कितना खुश दिख रहा है वो। और यहाँ उसे अपना फेवरेट स्लाइड बाउंसर दिख गया। फिर क्या, अब कहाँ रुकेगा वो। यहाँ अयांश खेल खेल के अपना पेट भर रहा था और उसके ही बाजू में हम अपना पेट भर रहे थे। सुबह से कुछ नहीं खाया था दोस्तों, तो भूख लगना तो लाजमी ही था।
और थोड़ा आगे गए तो हमको एक लस्सी का शॉप मिला। फिर वहाँ से हमने लस्सी खरीदी। रीना, आपके लिए खुश खबर है। खुश खबर क्यों? आप और पाप करने के लिए फ्री हो गए हो। आप डुबकी जो लगा के आए। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो। फिर हमने छोटी मोटी शॉपिंग की और फिर निकले घर की ओर। ऐसा लगा कि भीड़ के कारण कोई व्हीकल नहीं मिलेगा घर जाने के लिए, बट नसीब हमारा अच्छा था और हमें ई रिक्शा मिल गई। होटल के नज़दीक वाले एरिया में आके हमने खाने के लिए देखा, और क्योंकि 5 बज गए थे तो शाम का टाइम हो गया था, इसके लिए कहीं भी हमको खाना नहीं मिल रहा था। पर एक जगह हमको मिल गया खाना, वो था पटेल भोजनालय। हाउ इज द फूड? मैं तो तृप्त हो गया, पावन हो गया, मैं और पाप करने के लिए रेडी हो गया। ओह माय गॉड। आपको खाना कैसा लगा? आयंश, यू लाइक दाल राइस? हम लोग वापस आएंगे। वहाँ पे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे बहुत अच्छा मिला। तो यहाँ मैं बता रही हूँ यहाँ की स्पेशल थाली और नॉर्मल थाली के बारे में। दोनों ही थाली उतनी ही यमी थी। मैंने नॉर्मल थाली ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, और बाकी लोगों ने स्पेशल थाली ली थी। स्पेशल थाली में एक्स्ट्रा पनीर की सब्जी थी और अनलिमिटेड राइस था, जबकि नॉर्मल थाली में वो नहीं था। और साइड बाय साइड यहाँ पे हमारी इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही थी, पर दोनों ही थाली में स्वीट्स की कमी थी। तो हमने उनको पूछा यहाँ पे कहाँ अच्छा स्वीट मिलता है। अच्छा, जलेबी जाता है। दही जलेबी, रबड़ी जलेबी नहीं, रबड़ी जलेबी में किधर मिलेगा? दही जलेबी किधर मिलेगा? अच्छा। तो फिर आ गए हम यहाँ पे सबसे फेमस कल्लू स्वीट की शॉप पे, और यहाँ पे हमने बहुत सारी अलग अलग वैरायटी ट्राई की। अरे हो जलेबी खाएगा? ये तेरी तरह है, सीधी सीधी जलेबी। तो दोस्तों, इसमें से आपका क्या फेवरेट है ज़रूर कमेंट करके बताना। दिख रहा है ना, वेरी डिलीशियस। पेट पूजा करने के बाद हम आए घर, थोड़ा आराम किया और फिर पैकिंग शुरू किए, और हो गया था रात का खाने का टाइम। तो हम निकले थोड़ा बाहर। स्माइल। हेलो गाइस, तो हम लोग निकले हैं नाइट वॉक पे। लेट्स सी प्रयागराज की गलियों में नाइट में क्या मिलता है। चलो। The perfect combination of momos and chutney. अरे रे 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 रे, आजा 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 आजा, अंदर डाल दे तू। आजा 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 आजा। अरे ले 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 ले, अरे ले 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 ले। फिर हमने यहाँ का जूस ट्राई किया और कल के लिए फ्रूट्स खरीदे, और फिर आए चाट की शॉप पे। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चाट थी, वो थी टमाटर पापड़ी। ये टमाटर पापड़ी चाट दिखने में जितना यम्मी दिख रहा था, खाने में उतना ही टेस्टी था। और ऐसे हमने यहाँ की स्ट्रीट फूड एंजॉय किया। तो दोस्तों, ये था हमारे महाकुंभ का सफ़र। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आई होप आपने भी हमारे साथ उतना ही एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।